किस्सा शुरू होता है एक बीमा दफ्तर से। सोमवार की सुबह लोग ऑफिस में घुस रहे थे, तभी रमेश नाम का आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। हाथ में फाइल थी जिसमें उसकी पत्नी प्रिया का मृत्यु प्रमाण पत्र था। वह सीधा काउंटर पर गया, बोला, सर, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, मुझे बीमा की रकम चाहिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि क्लर्क भी एक पल को इमोशनल हो गया। रमेश ने सारे कागजात क्लर्क के सामने रख दिए। क्लर्क ने कागज देखे, पॉलिसी, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सब ठीक। उसने रमेश से कहा, सर, आप बैठिए, मैं मैनेजर से बात करता हूं। रमेश कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसमें जान ही ना हो। ऑफिस में बाकी लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन रमेश की उदासी पूरे माहौल में घुल गई थी। क्लर्क मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ा। फाइल हाथ में थी। उसे लगा सीधा सादा मामला है, लेकिन उसे क्या पता था, यह फाइल एक बड़ी पहेली का डिब्बा है। आज का दिन बीमा दफ्तर के इतिहास में दर्ज होने वाला था। एक मामूली सा क्लेम एक सनसनीखेज केस में बदलने वाला था। क्लर्क वर्मा जी मैनेजर गुप्ता के केबिन में घुसे। गुप्ता जी चाय में शक्कर घोल रहे थे। वर्मा जी ने फाइल रखी। सर, एक डेथ क्लेम है, रमेश नाम का आदमी, अपनी पत्नी प्रिया के लिए। गुप्ता जी ने पूछा, सारे कागजात ठीक हैं? वर्मा जी बोले, जी सर, सब परफेक्ट है। गुप्ता जी ने मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। पढ़ते पढ़ते उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने वर्मा जी से कहा, इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, देखो मरने वाले का नाम क्या लिखा है। वर्मा जी ने रिपोर्ट देखी। मृतक का नाम रमेश। दोनों हैरान। जो आदमी बाहर बैठा है, रिपोर्ट में उसी का नाम है। गुप्ता जी बोले, या तो ये भूत है या सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड। गुप्ता जी ने रिसेप्शनिस्ट को कहा, रमेश पर नजर रखना, वो बाहर ना जाए। फिर बोले, हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना होगा। उन्होंने डिटेक्टिव निखिल को फोन किया। निखिल, एक मजेदार केस है, एक आदमी अपनी ही मौत का क्लेम लेने आया है। निखिल ने हंसते हुए कहा, आ रहा हूं, चाय तैयार रखना। आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। डिटेक्टिव निखिल अंदर आया। जीन्स, टी शर्ट, लेदर जैकेट, आंखों पर काला चश्मा। वो सीधा मैनेजर के केबिन पहुंचा। निखिल ने गुप्ता जी से हाथ मिलाया। बताइए, कौन सा मुर्दा जिंदा हो गया? गुप्ता जी ने पूरी कहानी बताई। रमेश क्लेम करने आया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक का नाम रमेश है। निखिल ने फाइल देखी, हर डिटेल पर ध्यान दिया, सिग्नेचर, तारीख, स्टैम्प। मृत्यु प्रमाण पत्र असली लग रहा था, सरकारी अस्पताल का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर का नाम डॉ शर्मा। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट। निखिल ने पूछा, रमेश कहां है? गुप्ता जी ने इशारा किया। निखिल ने अपनी जैकेट उतारी, टाई लगाई और बीमा एजेंट बनकर रमेश के पास गया। नमस्कार रमेश जी, मैं निखिल, आपके केस को मैं देख रहा हूं। रमेश थोड़ा घबरा गया। निखिल ने पूछा, प्रिया जी को क्या हुआ था? रमेश ने नजरें चुराते हुए कहा, रात को सोई थी, सुबह उठी नहीं। निखिल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में शक और गहरा गया। निखिल वापस केबिन में आया। यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। गुप्ता जी ने पूछा, अब क्या करें? निखिल बोला, अभी पुलिस नहीं, पहले हमें खुद जांच करनी होगी। निखिल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से देखी। मुझे उस डॉक्टर से मिलना है, डॉ शर्मा। गुप्ता जी ने अस्पताल का पता दिया। निखिल अस्पताल पहुंचा, डॉ शर्मा से मिला। सर, यह केस याद है, प्रिया नाम की महिला, मौत कार्डियक अरेस्ट से। डॉ शर्मा बोले, रोज इतने केस आते हैं, सब याद रखना मुश्किल है। निखिल ने बताया, रिपोर्ट में मृतक का नाम रमेश लिखा है, जबकि लाश औरत की थी। डॉ शर्मा चौंक गए, ये कैसे हो सकता है? शायद टाइपिंग में गलती हो गई। डॉ शर्मा ने रिकॉर्ड निकाला। उस दिन एक अज्ञात महिला की लाश आई थी, पहचान पत्र नहीं था। साथ आए आदमी ने खुद को रमेश बताया और कहा, ये उसकी पत्नी प्रिया है। हमें लगा वो सदमे में है, इसलिए उसकी बात मान ली। शायद क्लर्क ने गलती से पति का नाम लिख दिया। निखिल ने पूछा, उस महिला की कोई तस्वीर है? डॉक्टर बोले, हर अज्ञात लाश की तस्वीर लेते हैं। उन्होंने तस्वीर दिखाई। वो प्रिया नहीं थी, कोई और औरत थी।
अब पहेली और उलझ गई। अगर मरने वाली प्रिया नहीं थी तो असली प्रिया कहां है और लाश किसकी थी? निखिल अस्पताल से सीधा रमेश के घर पहुंचा। उसके दिमाग में सवाल थे। अगर मरने वाली औरत प्रिया नहीं थी तो रमेश ने झूठ क्यों बोला? असली प्रिया कहां है? रमेश का घर साधारण कॉलोनी में था। निखिल ने सेल्समैन बनकर दरवाजा खटखटाया। रमेश ने उसे अंदर आने से रोका, लेकिन निखिल बहाने से घर में घुस गया। घर छोटा, साफ सुथरा था। दीवारों पर रमेश और एक औरत की तस्वीरें थीं, शायद प्रिया। लेकिन घर में प्रिया का कोई सामान नहीं था, न कपड़े, न चप्पलें, न कोई और चीज। निखिल ने पूछा, ये मैडम है? रमेश ने सिर हिलाया। जी, ये मेरी पत्नी है। निखिल ने दुख जताया। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। रमेश चुप रहा। निखिल को घर में कुछ अजीब लगा, जैसे यहां कभी कोई औरत रही ही ना हो, सिर्फ तस्वीरें थीं। निखिल ने बात बदलते हुए कहा, आपके पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, आपकी तारीफ कर रहे थे। रमेश और घबरा गया। ठीक है, आप जाइए, मुझे काम है। निखिल समझ गया, अब यहां रुकना ठीक नहीं। बाहर निकलकर उसने सोचा, अब पड़ोसियों से बात करनी होगी, क्योंकि दीवारों के कान हो या ना हो, पड़ोसियों के जरूर होते हैं। निखिल पड़ोसी आंटी के घर पहुंचा। नमस्ते आंटी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूं। रमेश जी के बारे में पूछताछ करनी है। आंटी ने उसे अंदर बुला लिया। आंटी ने बताया, रमेश और प्रिया 1 साल पहले आए थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन हाल में दोनों में बहुत लड़ाई होती थी, पैसों को लेकर। प्रिया कहती थी, रमेश कोई काम नहीं करता, गहने भी बिक गए। निखिल ने पूछा, प्रिया को आखिरी बार कब देखा? आंटी बोली, करीब हफ्ता हो गया, उस दिन भी लड़ाई हुई थी। फिर रमेश ने बताया, प्रिया की मौत हो गई, न कोई रोना धोना, न रिश्तेदार, सब अकेले निपटा दिया। फिर आंटी ने चौंकाने वाली बात बताई, कल रात मैंने प्रिया को देखा था, टैक्सी से उतरी, मुंह पर दुपट्टा था, लेकिन चाल से पहचान गई। निखिल हैरान रह गया। अगर प्रिया जिंदा है तो बीमा कंपनी में जो डेथ सर्टिफिकेट जमा हुआ वो किसका है, और अस्पताल में जो लाश मिली वो किसकी थी? मामला अब सीधी धोखाधड़ी से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। निखिल का दिमाग अब सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। रमेश कहता है, प्रिया मर चुकी है। पड़ोसन कहती है, प्रिया जिंदा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक रमेश है, लाश किसी और की। निखिल ने फैसला किया, अब सीधे रमेश से बात करनी होगी। वो रमेश के घर पहुंचा, इस बार डिटेक्टिव बनकर। दरवाजा खुला, घर में खामोशी थी। निखिल ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। बेडरूम में रमेश की लाश पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था, पास में भारी गुलदस्ता। कमरे में सब बिखरा था, जैसे किसी ने कुछ ढूंढा हो। मेज पर बीमा पॉलिसी का कागज था, रमेश की पॉलिसी, नॉमिनी प्रिया। निखिल को अब कहानी समझ आने लगी। डबल क्रॉस का मामला था। पति पत्नी ने मिलकर बीमा कंपनी को धोखा देने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रिया के इरादे बदल गए थे। उसे रमेश की बीमा राशि भी चाहिए थी। उसने रमेश को रास्ते से हटा दिया। अब सवाल था, प्रिया कहां है? निखिल ने घर की तलाशी शुरू की। निखिल ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी, जो अंदर से बंद था। निखिल ने दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई औरत नहीं थी, बल्कि रमेश जैसा दिखने वाला आदमी था, जो दाढ़ी काट रहा था। निखिल ने चिल्लाया, हाथ ऊपर करो। वो आदमी धीरे धीरे पलटा, सलवार कमीज पहने, लंबे बाल छुपाने की कोशिश में। निखिल को समझ आ गया, तुम रमेश नहीं, प्रिया हो। प्रिया ने जुर्म कबूल किया। वो और रमेश कर्ज में डूबे थे, बीमा के पैसे के लिए नाटक रचा। बेघर औरत की लाश को प्रिया की लाश बताकर अस्पताल पहुंचाया। योजना थी, रमेश क्लेम लेकर आएगा, दोनों भाग जाएंगे। लेकिन प्रिया की नीयत बदल गई। उसे दोनों पॉलिसियों का पैसा चाहिए था। जब रमेश ने बताया कि मामला डिटेक्टिव के पास चला गया है, प्रिया डर गई। उसे लगा रमेश सच उगल देगा, इसलिए उसने रमेश को मार डाला। वो रमेश की पहचान लेकर भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन निखिल ने समय पर उसकी योजना पर पानी फेर दिया। निखिल ने पुलिस को फोन किया। प्रिया गिरफ्तार हुई। रमेश की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। मैनेजर गुप्ता मौके पर पहुंचे।
निखिल, तुमने कंपनी को बड़े फ्रॉड से बचा लिया। यह केस अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गया। डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट का रहस्य। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि लालच में पत्नी ने पति की जान ले ली। प्रिया को हत्या और धोखाधड़ी के जुर्म में उम्र कैद हुई। इस कहानी से बड़ा सबक मिलता है, लालच इंसानियत को जला देता है। रमेश और प्रिया ने शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना देखा, लेकिन एक ने जान गंवाई, दूसरी ने आजादी। पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके लिए किसी की जान ले ली जाए। डिटेक्टिव निखिल अपने अगले केस की तैयारी में लग गया। जब तक दुनिया में लालच और अपराध हैं, उसका काम कभी खत्म नहीं होगा। कहानी का सार, कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए सही रास्ते पर चलिए, वरना डिटेक्टिव निखिल जैसे लोग आपको ढूंढ ही लेंगे।